गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमो नमः। तो आज का आप सभी का संस्कृत का विषय है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उस प्रकरण का नाम है धातु रूप। तो आज हम पढ़ेंगे धातु रूप प्रकरणम के बारे में। धातु रूप को पढ़ने से पहले आप सभी का ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप सभी अपनी पिछली कक्षा में पढ़ के आ रखे हैं, क्रिया क्या होती है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि क्रिया के उदाहरण क्या होते हैं? जाना, खाना, चलना। ठीक है, तो जो क्रिया होती है उसी का जो मूल रूप होता है उसे हम संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे कि हिंदी का मूल रूप संस्कृत है, तो उसी प्रकार क्रिया शब्द का मूल रूप संस्कृत में धातु कहलाता है। संस्कृत में धातुएं होती हैं जैसे कि पठ धातु। पठ धातु प्रयोग होती है पढ़ने के लिए। भव धातु यूज होती है होने के रूप के लिए। तो हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी के साथ मैंने कक्षा में यह शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करी थी धातु रूप प्रकरण के विषय में, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि धातु रूप और क्रिया किसे कहते हैं। तो संस्कृत में कुल 3 प्रकार की धातुएं होती हैं: परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु तथा उभयपदी धातु। परस्मैपदी धातु वह होती हैं जिनके प्रत्यय ती तह अंति होते हैं और इनके रूप चलते हैं पठति पठितः पठन्ति, इस प्रकार से। आत्मनेपदी धातु वह होती है जिसके प्रत्यय होते हैं ते तह अंति और इसके रूप पठेते, पठते, पठेते, पठन्ते, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। उभयपदी धातु होती है जिसमें दोनों ही प्रत्ययों के साथ रूप बना सकते हैं और उसी प्रकार रूप चलते हैं। तो आपका जो शिक्षण का विषय है इस कक्षा में वह परस्मैपदी धातु है। तो आपको सिर्फ परस्मैपदी धातु क्या होती है उसको पढ़ना है, जिसको जानने से पहले आपको लकार क्या होते हैं यह जानना जरूरी है। लकार होते हैं जिन्हें आप इंग्लिश में पढ़ते हैं टेंस और हिंदी में उन्हें कहा जाता है काल। तो लकार संस्कृत में कुल 10 होते हैं, लेकिन उन 10 लकारों में से केवल 5 ही लकार हैं जो महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो वह होते हैं लट लकार जो वर्तमान काल के लिए प्रयुक्त होता है, दूसरा लंग लकार जो भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है, तीसरा लृट लकार जो भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होता है, चौथा लेट लकार जो आज्ञा देने के योग्य होता है, पांचवा विधिलिंग लकार जो योग्य या चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में अच्छे से समझ में आएगा। तो हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी को यह मैंने अभी समझाया है, लृट लकार वर्तमान के लिए, लोट लकार आज्ञा काल के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में तथा लृट लकार भविष्य काल में। अब इन लकारों में रूप किस प्रकार चलते हैं वह हम देखेंगे। तो सबसे पहला लकार आता है हमारा लट लकार। परस्मैपदी है धातु जिसके रूप हमारे चलते हैं ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। तो जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। और आप ऊपर देख रहे होंगे वचन। तो वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आपका सबसे पहले लकारों को समझने के लिए आपको ये टेबल का समझना बहुत जरूरी है, जिसमें आपका ये वचन 3 प्रकार के दिखाए जाते हैं और पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप एक लकार को भी अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो आपके बाकी के 4 लकार उसी के ही अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएंगे। तो आप पहले लकार को ध्यान से सुनिए।
जैसे इसमें दिया हुआ है ती तह अंति, तो यह सब क्या दिए हुए जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सी था था, आमी आवा आमा, यह सभी क्या है, प्रत्यय हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। और इनके आगे धातु लग जाए तो वह क्या बन जाता है, पूरा धातु रूप बन जाता है। अब धातुएं मैंने आपको संस्कृत की क्या बताई, पठती के लिए पठ धातु, होने के लिए भव धातु। तो हम जो रूप सीखेंगे हम भव धातु से रूप बनाएंगे। किससे बनाएंगे, भव धातु से। भव का अर्थ होता है होना, भव प्रयुक्त किया जाता है होने के अर्थ में। तो हम देखेंगे ये प्रत्यय से रूप किस प्रकार बने वर्तमान काल में। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत्, भवामि भवावः भवामः। ठीक है, इसी प्रकार हम अपना अगला लकार देखेंगे जो है लंग लकार। लंग लकार प्रयुक्त होता है हमारा किस काल के लिए, भूतकाल के लिए। इसके प्रत्यय हैं त ताम अन, त तम त, अम व म। अब इसके मध्यम पुरुष एक वचन में आपको दो बिंदु नजर आ रहे हैं, जिसका अर्थ है वहां पे धातु रूप अपने मूल रूप में ही रहेगी, इसके आगे कोई भी प्रकार के प्रत्यय नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं इसका रूप किस प्रकार बन रहे हैं। तो लंग लकार के रूप किस प्रकार बन रहे हैं, अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें जो हैं अभी ऐड हुई हैं। जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय तो लगे हुए हैं, उनके आगे मूल शब्द भी लगा हुआ है भव धातु, लेकिन भव धातु के आगे आप क्या देख रहे हैं, अ लगा हुआ है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, पीछे लगने वाले शब्दों को कहते हैं प्रत्यय और आगे लगने वाले शब्दों को कहते हैं उपसर्ग। तो अ उपसर्ग लगने से यह पूरी धातु बनी है। तो उसी प्रकार हम अन्य धातुओं को भी लंग लकार में बदल सकते हैं, अ उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर। तो पट धातु का अगर मैं आपको उदाहरण दूं, पट धातु का कैसे लंग लकार चल सकता है, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा लंग लकार जो कि भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है, इसके रूप इस प्रकार चलेंगे। अगला हम देखते हैं, अपना अगला लकार है लृट लकार। लृट लकार के प्रत्यय होते हैं इष्यति। लृट लकार प्रयुक्त होता है भविष्यत काल के लिए और इसके रूप चलते हैं प्रत्यय लग के इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यतः इष्यत, इष्यामि इष्यावः इष्यामः। तो ये क्या है, हमारे प्रत्यय हैं और प्रत्ययों के आगे क्या लगाएंगे, धातु लगाएंगे। क्या बनाने के लिए, लृट लकार धातु रूप बनाने के लिए। तो हम देखते हैं आगे कि इसके रूप किस प्रकार चल रहे हैं। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। तो ये हमारे किसके रूप हो गए, लृट लकार भविष्यत काल के धातु रूप। अब इसके बाद हमारा अगला लकार आता है लोट लकार। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, लोट लकार किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, आज्ञा देने के अर्थ में। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो तब हम इस लकार का प्रयोग करते हैं। इसके प्रत्यय होते हैं तु ताम अंतु, अ तम त, आनी आप आम। इनके आगे क्या लगाएंगे, अब हम धातु शब्द लगाएंगे, जिससे कि हमारा क्या कौन सा रूप बनेगा, लट लकार धातु रूप। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। ठीक है बच्चों,
जब भी हम किसी को आज्ञा देने के लिए यूज करते हैं तो हम इसमें प्रथम पुरुष एकवचन में भवतु लगाएंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन में भवताम लगाएंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन में भवंतु लगाएंगे। सेम उसी प्रकार से मध्यम पुरुष के चलेंगे और उसी प्रकार उत्तम पुरुष के रूप चलेंगे। अगला लकार आता है हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार के प्रत्यय होते हैं एत, एताम, एयुः। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में कोई भी प्रत्यय नहीं आएगा। आगे देखते हैं एतम, एत, एयम, एव, एम। अब इसके रूप इन प्रत्ययों के साथ कैसे बन रहे हैं चलिए देखते हैं। भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। तो इस प्रकार से विधिलिंग जो लकार है वह कब प्रयुक्त होता है? चाहिए के अर्थ में। जब हमें कोई चीज चाहिए होती है या हम उसके चाहने के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आपको अन्य लकारों में बताया, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, और ये आपका आखिरी लकार जो है विधिलिंग लकार, इसके भी सेम उसी प्रकार से रूपों का हम प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में भवेत, प्रथम पुरुष द्विवचन में भवेताम, प्रथम पुरुष बहुवचन में भवेयु। सेम चलेगा आपका मध्यम पुरुष के रूप और उसी प्रकार उत्तम पुरुष के रूप। तो आज हमने किन चीज़ों पे हमने ये धातु रूप को आधार बना के क्या धातु रूप को सीखा। सबसे पहले हमने धातु रूप को पढ़ने के लिए धातु किसे कहते हैं यह समझा। धातु क्रिया शब्द का मूल रूप है तथा धातु विभिन्न प्रकार की संस्कृत में प्रयोग की जाती हैं। और लकार किसे कहते हैं और लकार 3 प्रकार के होते हैं तथा 2 अन्य लकार हैं जो चाहिए अर्थ और आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं तथा इन पांचों लकारों में रूप किस प्रकार चलते हैं हमने उन्हें सीखा। सबसे पहले लट में आपने वर्तमान काल में इस प्रकार चलते हैं भवती, भवता, भवन्ति, भवसि, भवता, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। आगे आपने देखा लंग लकार जो कि भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है अभवत, अभवताम, अभवन, अभावः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। इसी प्रकार से लंग के बाद कौन सा लकार पढ़ा था हम लोगों ने? लट लकार। लंग लकार भविष्य काल के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? लिट लकार। तो आगे हम देखेंगे लिट लकार। लिट लकार के लिए क्या ईश प्रत्यय लग करके यूज बनते हैं धातु रूप भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यता, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यामः, भविष्यावः। आगे चलिए तथा विधिलिंग लकार जो कि आपका यह अंतिम लकार है जो चाहिए अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है ए प्रत्यय लकार। भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवे, भवेयम, भवे, भवेम। तो इस प्रकार से आपके 5 प्रकार के जो लकार हैं वह समाप्त हुए और इसी प्रकार से आप अन्य धातुओं के रूप बना सकते हैं जैसे कि पट धातु लगाकर पट्टी, पट्टा, पठन्ति, गच्छ धातु लगाकर गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। इस प्रकार से आप उन रूपों को बना सकते हैं। तो इन्हीं 5 लकारों का प्रयोग करके आप अन्य धातुओं के रूप बनाएंगे जो कि आपका यह गृह कार्य होगा। तो आप सभी को पट धातु या गच्छ धातु जैसा भी आपको ठीक लगे उन 2 धातुओं के आपको इन 5 लकारों में रूप बनाने हैं। कौन कौन सी हैं 5 धातु? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार तथा विधिलिंग लकार। इन 5 लकारों में आपको पट धातु तथापि गच्छ धातु इनके रूप अपनी पुस्तकों में बना के लाने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त हुई। आशा है कि आप सभी को यह लकार क्या होते हैं समझ आया होगा। धन्यवाद।